परम पूज्य गुरुदेव एवं अकारण करुणा करने वाले परम पिता परमात्मा गुरु गोविंद के दिव्य संरक्षण में विराजमान व्यासपीठ के समक्ष इस देव स्थल के पवित्र प्रांगण में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, यहाँ विराजमान सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय सत्र में प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का श्री गणेश करें। कल की कथा में हम सब ने भगवान के स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव पर विशेष चर्चा की थी। यह भी पाया कि किस प्रकार भगवान ने यह आश्वासन दिया कि जहां कहीं भी हमारे भक्त हमारे नाम का संकीर्तन करेंगे, गान करेंगे, वहां निस्संदेह हमारी उपस्थिति अवश्य अनुभव करेंगे। नारद जी ने प्रयत्न पूर्वक जब भक्ति महारानी के उद्धार के लिए हरिद्वार में आनंद तट पर भगवान के संकीर्तन का, भगवान की लीलाओं का सप्ताह पारायण किया, तो भक्ति महारानी ने भी आश्वासन दिया कि सबके हृदय में निस्संदेह विराजमान होकर के सबको भगवान से मिलाने का कार्य करेंगी। और कथा किस प्रकार स्वयंवर की भांति भक्त को भगवान से मिला देती है, इसका वर्णन हम सभी ने कल भावपूर्वक श्रवण पान किया। हमने यह भी देखा कि जब जीव अभिमान रहित हो जाता है तो धुंधकारी की भांति निस्संदेह उसे मोक्ष प्राप्त होता है, भले ही वो प्रेत अथवा पिशाच योनि का ही प्राणी क्यों न हो। आइए आज हम सभी भावपूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। भागवत महात्म्य में जितना कहा जाए उतना कम है। भागवत की महिमा का बखान शब्दों में गाया ही नहीं जा सकता। ये साक्षात शब्द ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा का ग्रंथावतार है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे वैष्णवों का धन कहा जाता है, यद वैष्णवा नाम धनम, भगवान के भक्तों की ये पूंजी है। यही भागवत पुराणार्थ है। जिस प्रकार समस्त विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला वो सूर्य है, जैसे समस्त तारे, समस्त चंद्रमा उस सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार समस्त पुराण, उन समस्त पुराणों में
श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों में पुराण सूर्य ही है। प्रस्थान त्रयी में केवल ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता एवं उपनिषद ही आते हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ प्रस्थान त्रयी के रूप में सुशोभित होता है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, उन समस्त समस्याओं का समाधान यदि कहीं विद्यमान है तो वो है साथियों श्रीमद् भागवत महापुराण में। 7 दिन की कथा में यदि 7 दिन भागवत के महात्म्य पर चर्चा करें तो भी यह प्रतीत होगा कि अभी भी कुछ कहना शेष है। इसलिए भागवत महात्म्य के समस्त प्रसंगों को प्रणाम करें और एक ही भाव मन में लेकर के चलें कि आप दुनिया के उस अनुपम ग्रंथ के सानिध्य में बैठे हैं जो व्यक्ति को माया से हटा करके ईश्वर में लगा देती है, जो जीव को काम से हटा करके राम में नियोजित कर देती है, जो हृदय में भक्ति को जागृत करके भगवान से मिला देती है। हम ऐसे दिव्य ग्रंथ के संरक्षण में विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 मुख्य श्रोता हैं। सर्वप्रथम ये चर्चा भगवान शुकदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तत्पश्चात उसी चर्चा को सूत शौनकादि ऋषियों के मध्य में संपन्न हुआ पाया जाता है। यही कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भक्ति ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए सुनाई थी। यही कथा मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाई थी और यही कथा यहां व्यासपीठ के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं। वर्णन ये मिलता है साथियों कि भगवान के स्वधाम गमन के लगभग 30 वर्ष पश्चात शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह दिव्य कथा सुनाई थी। बड़ा अद्भुत संयोग था जब महाराज परीक्षित के जीवन में आने वाली विकट समस्या के समाधान के लिए महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत को आधार बना करके वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिसकी चर्चा आज हम सभी यहाँ पर भावपूर्वक एकत्रित होकर के कर रहे हैं। आइए ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम सभी भावपूर्वक प्रवेश करें और मंगलाचरण के माध्यम से आज के प्रसंग विशेष का शुभारंभ करते हैं। सूत जी ने मंगलाचरण किया है। सर्वप्रथम मंगलाचरण जीवन में मंगल आचरण का परिचायक है। कोई भी कथा हो, कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ संकल्प हो, वो बिना मंगलाचरण के प्रारंभ नहीं होता। मंगलाचरण का तात्पर्य है मंगल आचरण से। मंगल आचरण करने वाला व्यक्ति ही मंगलाचरण के माध्यम से शुभ कार्यों को पूर्ण करता है, शुभ कार्यों को संपन्न कर पाता है। जिसका आचरण मंगल न हो, कल हमने चर्चा की थी कि जिसका स्वभाव श्रेष्ठ न हो
उससे कुछ भी श्रेष्ठ बन नहीं सकता। उसी प्रकार जिसका आचरण मंगलमय न हो, वो किसी भी शुभ कार्य का न संकल्प कर सकता है, न शुभारंभ कर सकता है और न ही संपन्न कर सकता है। भगवान वेदव्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के पूर्व सर्वप्रथम मंगलाचरण से ही शुभारंभ किया है। मंगलाचरण के क्रम में उन्होंने उस परम शक्ति को, परम सत्य का पूजन किया है, नमन वंदन किया है। हम सभी भावपूर्वक हाथ जोड़ें और भगवान के स्मरण में मंगलाचरण का वो प्रथम श्लोक, प्रथम सूत्र दोहराएं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, जन्म अर्थात इस जगत की सृष्टि करने वाला, इस सृष्टि का पोषण करने वाला और प्रलय के माध्यम से इस सृष्टि को अपने ही भीतर समेट लेने वाला, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ को भी संकल्प मात्र से समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाला है। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके प्रकाश से ये जगत प्रकाशित हो रहा है, वह परम पिता तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिसके कृपा कटाक्ष से माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिस भगवान की करुणा करने से माया का कोई प्रभाव जीव को परेशान नहीं करता, ऐसे परम पिता जो भ्रम के जंजाल को नष्ट करते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं, जो अपने प्रकाश से भक्त के भक्ति को प्रमाणित करके उसके जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। सत्यम परम धीमहि कहने का तात्पर्य कि वो पूर्ण सत्य है, वो परम सत्य है। उसके अतिरिक्त इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है। सत्य शाश्वत होता है, सत्य सनातन होता है, सत्य कभी पुरातन नहीं हो सकता, सत्य में कोई नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जो सत्य है वो पूर्ण सत्य है, सत्य अधूरा भी नहीं होता। अगर वो अधूरा है तो फिर वो सत्य ही नहीं है। अगर उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है तो ये भी प्रमाणित करता है कि वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो सत्य है उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता और परमात्मा के सिवा सत्य कोई नहीं है।
परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व ब्रह्मांड में विद्यमान कोई भी कण असत्य है, क्योंकि उस कण का एक न एक दिन स्वरूप अवश्य बदलेगा, क्योंकि वो कण अवश्य परिवर्तनशील है, इसलिए वो सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य तो अपरिवर्तनशील होता है, इसलिए उस परम सत्य को प्रणाम किया है। और अवश्य इसमें कृष्ण कथा है, अवश्य इसमें राम कथा है। रामम परम धीमहि कह करके भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण नहीं किया है, कृष्णम परम धीमहि कह करके मंगलाचरण नहीं किया है, मंगलाचरण किया सत्यम परम धीमहि। शक्तिम पराम धीमहि कह करके भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये राम वालों के लिए भी है, ये कृष्ण वालों के लिए भी है, ये शक्ति के उपासकों के मार्गदर्शन के लिए भी है, किसी एक धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष के लिए नहीं है। जिस सत्य से सारी दुनिया संचालित हो रही है, जिस सत्य की अंततोगत्वा विजय होती है, वो सत्य केवल और केवल वो परमात्मा है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने हम सबको बनाया है, वही पूर्ण सत्य है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करें। हम लोग सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा का तात्पर्य यही है कि सत्य को नारायण का स्वरूप समझा जाए, और अपने हृदय में धारण करने का तात्पर्य है कि सत्य को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में धारण किया जाए। आज सर्वत्र असत्य ही है, सर्वत्र बनावटीपन है, सर्वत्र दिखावट है, सर्वत्र मिलावट है। असत्य का कहीं अभाव नहीं है, बल्कि सत्य का ही अभाव है। पर वो सत्य सत्य आचरण का अभाव है। वो सत्य जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उसका अभाव कभी हो नहीं सकता। गीता कहती है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात उस सत्य का कहीं भी अभाव नहीं हो सकता। परमात्मा पूर्ण सत्य है, उस पूर्ण सत्य को प्रणाम किया है भगवान वेदव्यास ने। सत्य को प्रणाम करने के पश्चात, परमात्मा को प्रणाम करने के पश्चात, उन्होंने अगले श्लोक में भावपूर्वक पुनः मंगलाचरण को आगे बढ़ाते हुए एक नया आत्मनिवेदन किया कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।